Hello everyone, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम कोर्सेज मिल जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर हम आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग अवेल करना चाहते हैं ई बुक्स या ई नोट्स, तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जाके चेक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है इंडिया का जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट एंड फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है ना। टॉपिक वाइज हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो भाई इतनी बेहतरीन, इतनी बढ़िया, घर बैठे बैठे आपको बढ़िया सी फैसिलिटी मिल रही है, तो आप लोगों को बेनिफिट लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो बस ले लीजिए बेनिफिट, कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और आज की क्लास को लाइक शेयर तो करनी है भाई। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से फटाफट से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में, आपसे कहा था कि मैं अब आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आज की क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी आप बोल सकते हो, या उसको लास्ट एडजस्टमेंट बोल सकते हो, है ना। आखिरी एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपना आखिरी एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि इसके बाद की सारी कहानी फिर खत्म, इसके बाद कुछ नहीं करना रहता है, बस कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया। मतलब बेसिकली यहाँ तक आते आते तक हम लोगों ने अभी तक ये सीख लिया कि कैसे डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसको हम कितना अमाउंट देना है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो पूरा कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि अपन अकाउंट बनाते हैं, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको कितना अमाउंट हमें पे करना है। पे करने की हमने मेथड्स भी देख ली, वही इंस्टॉलमेंट या फिर लमसम एक बार इकट्ठा अमाउंट दे रहे हो, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब यहाँ तक मतलब क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटर था उसका काम खत्म, डेथ जो डिसीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को हमने अमाउंट दे दिया, उसका काम खत्म हो गया। अब वो हम लोगों ने पूरा हिसाब किताब कर दिया। अब बारी किसकी आ गई, अब भैया अब कौन बचे, रिमेनिंग पार्टनर्स बचे रह गए। जिसको जाना था वो गया, एग्जीक्यूटर को हमने अमाउंट भी दे दिया, सब काम हो गया, सब कुछ खत्म। अब सब कुछ खत्म मतलब वो पूरा हिसाब किताब खत्म। अब जो रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, अब वो ये सोचेंगे कि अब हम कैपिटल में कैसे कंट्रीब्यूट करें, उतनी ही कैपिटल है, नई कैपिटल लें, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करें। तो वो पूरा डिसीजन उनका होता है, जिसको हम किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंतर्गत। ये सब हम पढ़ चुके हैं हालांकि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। यहाँ पे हम लोग बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करके थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने को सब समझ में आ जाएगा, राइट। तो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट के नाम से हम लोग एंट्री करते हैं, याद आया सभी को। करेंट अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं जो भी आपको न्यू कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो न्यू कैपिटल या तो आप लेकर आते हो तो करेंट अकाउंट से एंट्री करते हैं, या फिर आप विड्रॉ करते हो फर्म से तो हम करेंट अकाउंट से एंट्री करते हैं। ये सब हमने पढ़ा है, राइट। तो शुरू करें। एज यू नो चैप्टर 6 हमारा चल रहा है डेथ ऑफ अ पार्टनर, याद है ना सभी को, भूले तो नहीं हो। ठीक है, तो आ जाओ, आज इसमें लास्ट जो अपना टॉपिक है इसको देख लेते हैं। इसके बाद अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है ना। वो आपको जरूर अटेंड करनी है, वो क्लास वो जरूर आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिर उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा कल जो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे बात कर लेते हैं। शुरू करें, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं, क्योंकि ये हमने सब कुछ वैसे पढ़ा है, 4th चैप्टर में 5th चैप्टर में सब कुछ पढ़ चुके, जस्ट एक रिवीजन मैं आपको करा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे इसी क्लास में, है ना। यहीं पे हमको क्वेश्चन भी करना है, तो एक बार थोड़ा सा टॉपिक को अपन रिवाइज कर लेते हैं, कैसा क्या करते हैं, कैसा क्या नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ रिवीजन देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज, राइट। चलो, तो भाई क्या लिखा है यहाँ पे। तो भाई ये तो आपको मालूम ही है कि जब अपन एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल का तो करेंट अकाउंट ओपन करते हैं ना,
क्या करते हैं, करंट अकाउंट से ही हम एंट्री करते हैं। या तो आप पार्टनर को अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, नई कैपिटल न्यू रेशो में जब वो लेके आएगा तो अमाउंट या तो डिपॉजिट करेगा तो करंट अकाउंट से करेंगे क्योंकि वो फ्यूचर में लेकर आएगा। तुरंत में ला रहे हैं तो बैंक या कैश के नाम से एंट्री हो जाती है। सेम यही होता है जब वो अमाउंट को विड्रॉ करेगा, है ना, उसकी एक्स्ट्रा कैपिटल है और अब यदि उसको विड्रॉ करना है तो वो करंट अकाउंट से हम लोग उसकी एंट्री करेंगे, या फिर तुरंत कर रहा है तो कैश या बैंक नाम से भी हम एंट्री कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो आ जाओ भैया रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। At the time of death of a partner, like retirement, remaining partner may decide that their capital after death of a partner be adjusted. तो सेम वही है ना, आपको मालूम है यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो अब रिमेनिंग जो पार्टनर है वो ये सोचते हैं कि अब हमारी कैपिटल को हम कैसे एडजस्ट करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन कैश एंड नॉट बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, यदि क्वेश्चन में यदि कुछ भी नहीं दिया तो आप करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर देना, और यदि दिया है कि वो तुरंत में कैश में पेमेंट हो रही है या तुरंत बैंक से ला रहे हैं तो कैश या बैंक के नाम से एंट्री करना। यदि क्वेश्चन में दिया है कैश या बैंक तो करना, क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं दिया तो सिंपली करेंट अकाउंट के नाम से एंट्री होती है। याद है सभी को, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, 5th चैप्टर में नहीं ध्यान दिया था, उधर आपने नहीं पढ़ा था, तो आपको मैं बोलूंगी एक बार 5th चैप्टर में जाना। सेम यही टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सेम यही टॉपिक मैंने आपको 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर, इवन 3rd चैप्टर में भी, सब में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। तो आपको क्या करना है, यदि डिटेल में पढ़ना, आपने वहां नहीं पढ़ा था, वहां आपने यदि वो करी थी, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ने में यदि आपने बेईमानी करी थी, आपने नहीं देखी थी क्लास, तो एक बार आप वहां जाना, डिटेल में समझ के आना, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। ओके, तो हम यही करते हैं, डेफिशिएंसी है, सरप्लस है, उसको हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो। राइट, अब आ जाओ भैया आगे डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, यही बस चीज है जो आपने को ध्यान में रखनी है। क्या कि पुरानी जो भी एडजस्टेड कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम क्वेश्चन में, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की, देखो जो पार्टनर की डेथ हो गई, डिसीज पार्टनर का, तो जो अमाउंट रहेगा वो उसके एग्जीक्यूटर को देना रहेगा, वो उसके एग्जीक्यूटर में हम लोग जो भी बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर के नाम से हम उसको बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। रिमेनिंग पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो अपनी एडजस्टेड कैपिटल हो जाती है। फिर उस एडजस्टेड कैपिटल को हम प्लस करके न्यू कैपिटल फर्म की निकालते हैं, और उस न्यू कैपिटल में रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू शेयर में कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। याद आया सभी को? न्यू शेयर में उस एडजस्टेड कैपिटल का जो सम किया उससे टोटल कैपिटल मिल गई। अब इस टोटल कैपिटल में रिमेनिंग पार्टनर्स न्यू शेयर में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करते हैं, इस कैपिटल का कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि किसको कितना कंट्रीब्यूट करना है। एक बार ये देख लिया, फिर वो उस पर्टिकुलर अमाउंट में कैपिटल लेकर आते हैं। यदि वो देखते हैं कि यार पहले से ज्यादा थी हमारी कैपिटल तो वो लोग विड्रॉ कर लेंगे, सरप्लस का केस है। और यदि वो देखते हैं कि यार पहले से कमी है, पहले से कम थी, तो फिर वो और डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि ये डेफिशिएंसी का केस बन जाता है। राइट, इतना रिवीजन काफी है, आई थिंक मोर देन इनफ है। और यदि आपको और ज्यादा अच्छे से समझना है तो 4th चैप्टर में पहुंच जाना, एक बार आपको डिटेल्ड में सारी चीजें वहां पे मैंने एक्सप्लेन करके रखी हैं। ओके राइट, वैसे तो ये चैप्टर आपका पूरा एक ही है, रिटायरमेंट और डेथ, एक ही चैप्टर दिया है आपका एनसीईआरटी में, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा इसको हम लोग अच्छे से सेपरेट लेके चलेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके राइट, तो बस कॉन्सेप्ट इतना सही है अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम क्वेश्चन कर लें, जल्दी से क्वेश्चन लगा लें, तो आ जाओ भैया, फिर हम क्वेश्चन से ही फटाक से शुरुआत करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सवाल है, पहले इसको रीड करते हैं, बढ़िया तरीके में सॉल्व भी करेंगे। तो भैया आप कॉपी वगैरह लेके बैठे हो, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्केल सब लेके बैठना, फॉर्मेट भी बनाएंगे, टेबल वेबल सब बनेगा, बढ़िया से प्रश्न अपन ये सॉल्व करेंगे। ओके, तो भाई देखो रीड करते हैं, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। चलो क्वेश्चन 1 कह रहा है, अजय, सालिल एंड रवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं और इनके ये तीनों के रेशो दिए हैं। अब अजय डाइड ऑन 20 फरवरी 2023, है ना, 2023 को 20 फरवरी को अजय की डेथ हो गई है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज एज फॉलो। अब इनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दी है, कुछ लायबिलिटी साइड पे दिया है, कुछ एसेट साइड पे दिया है। हमारे लिए काम का क्या है, जल्दी से देख लो। जनरल रिजर्व काम का है, क्योंकि डिसीज पार्टनर को देना पड़ता है, सभी को देंगे ये हम।
फिर लोन बाय अजय, अब अजय जो क्या हो गया, जिसकी डेथ हो गई है, उससे हमने लोन लिया था। हमने किससे लोन लिया था? अजय से लोन लिया था। तो अब हम उसको वापस करेंगे, उसको वापस करेंगे। फिर यहाँ कुछ है क्या? नहीं है, बस ये दो चीज यहाँ पे है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, असेट साइड है, मतलब ये लॉस है, ये 10,000 का लॉस है। अगेन इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे, राइट। ये तीन चीजें हैं, बाकी कुछ भी अपना काम का नहीं है। पहले देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है ना, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब देखो भैया, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल फॉर, सबसे पहले वही बैलेंस देंगे उसका कैपिटल अकाउंट में जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको शेयर देंगे, जो रिवैल्यूएशन में ओके रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करके जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिया है आपको आइटम्स रिवैल्यूएशन के, मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है भैया। ओके, देन अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड लेटर। तो अभी तक रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर को हम बाद में पेमेंट करते हैं अमाउंट की, उसको उसका लोन कंसिडर कर लेते। तो यहाँ पे भी वही करना है, जो एग्जीक्यूटर को हमें अमाउंट देना है वो हम बाद में दे रहे हैं, अभी नहीं दे रहे, तुरंत फुरत में नहीं, बाद में दे रहे हैं। तो उसको हमको क्या बोला है, उसको आप एग्जीक्यूटर का लोन कंसिडर कर लो। जैसे रिटायर्ड पार्टनर का लोन कंसिडर करते थे, वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटर का लोन हमें कंसिडर करना है। डन। उसके बाद आपसे बोला है प्रिपेयर करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सभी पार्टनर्स के कैपिटल, सिर्फ डिसीज पार्टनर का नहीं, ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, और अजय एग्जीक्यूटर मतलब जैसे अभी तक हम लोग सॉरी जो पार्टनर रिटायर होता था उस पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते थे, वैसे यहाँ पे अब एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट को भी हम प्रिपेयर करेंगे। एंड देन लास्ट में आपसे बोला है भैया बैलेंस शीट भी बना देना, है ना। और आगे क्वेश्चन कह रहा है Salil and Ravi who decided to continue the firm keeping their capital balance in their new profit sharing ratio। अब ये क्या चाहते हैं, ये दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना देंगे, सब करने के बाद ये लोग कह रहे हैं ये लोग कंटिन्यू करेंगे, ये दोनों मिलके कंटिन्यू करेंगे, और जो कैपिटल रहेगी उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो समझ गए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन रहेगा, जो भी सरप्लस या डेफिसिट रहेगा उसको उसके करेंट अकाउंट में ये लोग ट्रांसफर कर देंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन सबको समझ में आया? अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी तो बढ़िया से आएगा, लेकिन भैया बात यही है कि यहाँ मैं सॉल्व करूंगी, वहां आपको भी सॉल्व करते चलना है, साथ में सबको सॉल्व करना है, तभी समझ में आएगा। बाद में यदि देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए देखते टाइम ही सॉल्व करते चलना साथ में, ठीक है। तो फिर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू कर लें। दो आइटम्स दी हैं जो आपको रिवैल्यूएशन में करना है, तो फिर आ जाओ भैया फटाफट। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या बोला है कि मशीनरी इज टू बी रीवैल्यूड एट 45,000। जो मशीनरी थी अब आपकी 45,000 की हो गई है, पहले सिर्फ 41,000 की थी, अब 45 की हो गई है, मतलब 4,000 से इंक्रीज हो गई है। तो आ जाओ यह है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। यहीं पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या, मशीनरी। तो यहाँ पे मशीनरी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। पहले 41 की थी, अब 45,000 की हो गई, मतलब 4,000 से आपकी मशीन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है 4,000 से, तो हमने लिख दी है। अब इसके बाद हमें और क्या बोला है, फर्नीचर जो है वो अब 7,000 के हो गए, फर्नीचर 7,000 के हो गए, पहले सिर्फ 6,000 के थे, अब 1,000 से बढ़ गए, 1,000 से इंक्रीज हो गए। तो क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट हाउ मच, 1,000। इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया पहला पॉइंट, हो गया अपना, पहला अपन ने कर दिया। अब दूसरा कह रहा है प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेथ। डाउटफुल डेथ के लिए आपको 10% प्रोविजन बनाना है। तो देख लो भैया डेटर्स कितने के हैं, 15,000 के हैं, 10% का प्रोविजन बनाना है, तो 15,000 का 10% मतलब 1,500, तो 1,500 का अपन को प्रोविजन बनाना है। तो वो यहाँ पे बनता है 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, कितना, 10% मतलब 1,500। इज इट क्लियर? इतनी ही चीजें हैं क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट्स थे रिवैल्यूएशन वाले। तो अब आप मुझे जरा टोटलिंग कर दो फटाफट से, टोटलिंग करके बता दो। उस साइड पे अपना कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है ना, उस साइड पे 5,000 आ रहा है, इधर भी 5 आना चाहिए। ओके तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, प्रॉफिट में आएगा, है ना, ये 5,000 बन रहा है, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, बिल्कुल
माइनस कर देंगे अपन, तो अपना यहाँ पे बढ़िया से प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा अपना प्रॉफिट, तो लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर में क्या, 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तीनों में बटेगा, ठीक है कितना, माइनस करेंगे तो 3500 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। पहले सभी पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन कौन है, देखो अजय सलील एंड रवि, ठीक है। ASR, ए कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आर कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स। कितना डिफरेंस है, मैंने बताया 3500 को जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके रेशो में। इनका रेशो दिया है आपको 5:3:2, इस रेशो में 3500 के प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 5:3:2। बताओ जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ मुझे कितना कितना बट रहा है भैया, तीनों में कितना कितना आएगा, इसका कितना आएगा भैया 1750, ठीक है। और दूसरे वाले पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 1050, और लास्ट वाले पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 700, ठीक है। इस तरीके से तीनों में 5:3:2 में इतना प्रॉफिट जो है ये तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट क्लियर, प्रॉफिट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब आएंगे कहां पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरफ। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब हम इसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में देख लो भैया तीनों की कैपिटल दी है 12, 16 और 10,000, ठीक है। तो लिख दो भैया 12, 16 और 10,000, राइट। अब आप पहले तो भैया इनके नाम बताओ क्या क्या है, A, S और R, ठीक है। सभी पार्टनर्स का अपन बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, तभी तो पता लगेगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितनी कितनी होगी। चलो अब उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो भैया वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था भैया, ठीक है 1750, 150 एंड 750। इज इट क्लियर, यही हुआ था ना, 700 है ये, ठीक है 700 है, राइट। यहाँ तक की कहानी आ गई सबको समझ में, जो भी था हम लोगों ने करा। अब आओ भैया बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 20,000 का, सबसे पहले हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्या, ठीक है। जनरल रिजर्व को हम करते हैं, तो 20,000 का है किस रेशो में बांटोगे 5:3:2, 5:3:2 के रेशो में ये 20,000 के जनरल रिजर्व को कर दो डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 के उसको करना है, तो ये बनेगा कितना 10,000, फिर ये 20,000 के ही है ना जनरल रिजर्व, हाँ 20,000 का, और 5:3:2 रेशो में हमें करना है। तो ये हो गया भैया पहले वाले को 10, इसको मिलेगा 6,000 और इसको मिल जाएगा 4,000। इज इट क्लियर, और कुछ है क्या यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोन है, ठीक है। अजय जो कि डेथ हो गई है जिसकी, उसका एक लोन है कितने का 7,000 का, जो अब हम उससे क्या करेंगे भैया वापस लेंगे, है ना। क्या करेंगे उससे, ये हम अमाउंट वापस ले लेंगे, एक मिनट, लाइबिलिटी, सॉरी ये वापस नहीं लेंगे, ये हम उसे वापस देंगे। ये हमने लिया था अजय से, लाइबिलिटी साइड है ना, हमारे लिए बर्डन है, हमारे लिए ये लाइबिलिटी है, हमने ये उससे लोन लिया, हम अजय को वापस करेंगे। क्या वापस करेंगे, ये जो उसका लोन है 7,000 का, ये हम उसे वापस करेंगे। तो चलो भैया वापस करो, यहाँ पे उसको हम ये देंगे, तो बाय अजय लोन अकाउंट, कितना 7,000 का, तो अजय के अकाउंट में ये 7,000 भी हम उसको दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई, ये सारी चीजें हो गई है। अब आओ इधर पे, इधर आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये लॉस है, एसेट साइड पे यदि दिया होता है तो लॉस होता है, कितने का है 10,000 का लॉस है, 10,000 का लॉस है। तो बांटो भैया इसको, 10,000 के लॉस को बांट दो फटाफट से, सभी पार्टनर में बांटो, समझ गए ना। 10,000 के लॉस को 5:3:2 के रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्योंकि लॉस है यहाँ पे शो करते हैं हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 10,000 का है, पहले वाले पार्टनर को कितना मिलेगा भैया पूरा 5,000, ठीक है। इसको मिल जाएगा भैया 5,000, इसको मिलेगा 3,000 और इसको मिल जाएगा 2,000, राइट। इज इट क्लियर, ये हमने क्या बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस था 10,000 का ये बांट दिया, सब हो गया, सब कर दिया। अब आओ इधर,
अब इधर और क्या क्या बोला है हमें, ये कर दिया हमने, कैपिटल दे दिया, सब दे दिया, ठीक है। तो अब डायरेक्टली बस यही बोला है कि जो अमाउंट हमें देना है एग्जीक्यूटर को वो उसके लोन अकाउंट के थ्रू हम लोग देंगे, मतलब लोन अकाउंट उसको हम कंसिडर कर लेंगे क्योंकि वो पेमेंट हम उसको तुरंत नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप पहले तो मुझे टोटल करके बताओ जरा एग्जीक्यूटर को देना कितना है, तो बताओ भैया। एडजस्टमेंट भी करना है कैपिटल का, इसलिए अभी रफ में हम यहाँ पे टोटलिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे नीचे रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो पहले तो ये एग्जीक्यूटर का निपटा देते भैया, इनका जो भी अमाउंट है ये हम पूरा दे देते हैं इनको। तो देखो कितना आ रहा है टोटल, वहीं का आएगा, है ना, बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकलेगा। तो देखो 12,000, फिर 1750, 10,000 और 7,000, टोटल कितना निकल रहा है अजय का, टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड 30,750, है ना, 30,750 यहाँ पे आपका आएगा 750। इसका मतलब आपका यहाँ पे भी इतनी आना चाहिए 30,750। माइनस कर देना जरा 5,000, 5,000 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 25,750 आएगा क्या, ठीक है, 25,750 आएगा। ये क्या हो गया, ये उसको हमें पे करना है, एग्जीक्यूटर मतलब जो डिसीज पार्टनर है अजय, ये हमें उसको पे करना है, हम एग्जीक्यूटर को पे करते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि हम उसको तुरंत में नहीं पे करेंगे, बाद में करेंगे, फिलहाल हम उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये जो आया है इसको हम उसका लोन कंसिडर कर रहे हैं। तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, ये हमें उसे पे करना है बाद में, अभी नहीं करना है, ठीक है। अब आप क्या करो, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है इनका बैलेंसिंग बता दो जरा। तो भैया पहले एस का बताओ, एस का टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड पे 23,050, ठीक है, इसका आएगा 23,050। और भैया इधर भी इतनी आना चाहिए, दैट इज 23,050, ठीक है। अब मुझे वो वाले का बताओ, तो इसका 10,000 है और 700 है और 4,000, इसका मतलब इसका कितना आएगा भैया 14,700 आएगा, बिल्कुल 14,700। और यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए। तो अब जरा बैलेंसिंग बताना कितनी बनेगी, बैलेंसिंग बताओ फटाफट से, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है बताओ। इसमें से हम ये 3,000 माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास बैलेंसिंग में कितना आ जाएगा 20,050। और इसमें से यदि 2,000 हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये 12,700 रिमेनिंग बचेगा। इज इट क्लियर, कहानी सबको समझ में आ गई कैसे हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 12,700, राइट। अब ये जो बैलेंस है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उस साइड पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाइए, ये जो बैलेंस है ये कहाँ आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस है ये अब आपका हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे, राइट। क्या कर लेंगे, ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले जो एस है इसका कितना दिया है अपने को, यहाँ पे इसका ब्रॉट डाउन करेंगे 20,050 और दूसरे वाले का कितना है भैया 12,700, तो 12,700 इसका ब्रॉट डाउन हो जाएगा इस तरीके से। अब एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल का, तो आ जाओ वर्किंग नोट में चलना पड़ेगा भैया इसके लिए, तो है ना। तो आओ भैया वर्किंग नोट में आ जाओ, एडजस्टमेंट करेंगे। अब तो वर्किंग नोट में आपको बता देती हूँ, एग्जाम में आपको भी ऐसे ही वर्किंग नोट करना है भैया, तभी अच्छे नंबर मिल पाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है अब, कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो हमसे बोला है क्वेश्चन में कि वही अब आपको कैपिटल निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल आ गई, अब आपको टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की। क्या निकालनी है भैया, टोटल कैपिटल न्यू फर्म की। तो चलो निकाल लो भैया पहले टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्योंकि एक हो गया आपका डिसीज पार्टनर, एक की डेथ हो गई है, तो अब जो रिमेनिंग बाकी हैं वो एक नई फर्म, मतलब नई फर्म मतलब नई तरीके से एक एग्रीमेंट बनाएंगे ना, उनका एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी टोटल क्या ले लेंगे हम लोग, कैपिटल ले लेंगे। तो रिमेनिंग कौन कौन है, मतलब एस कैपिटल एडजस्टेड वाली, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल एस की लेंगे, प्लस जो आर है उसकी कैपिटल लेंगे एडजस्टेड वाली, राइट। तो कितनी है अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करी है, यहाँ पे कैलकुलेट करिए, देखो 20,050 और 12,700,
ठीक है, तो देखो 20,050 प्लस 17,000 क्या थी भैया, 17,400 या 500, अच्छा 12,700 है, ओके 12,700 है, ठीक है भैया। प्लस करना जरा, टोटल कैपिटल कितनी बन रही है फर्म की, प्लस करके बताओ कितनी बन रही है, 32,750 है ना, हाँ भैया 32,750 फर्म की टोटल कैपिटल बन गई है ना। अब इसमें कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो एस और आर दोनों क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इन न्यू रेशो में करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में आई थिंक न्यू रेशो तो दिया नहीं है ना, क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है क्या, नहीं दिया, तो जो पुराना है उसी में से हम लोग न्यू बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अजय रिटायर हो गया तो अब न्यू रेशो क्या हो गया, ये चला गया तो अब 3:2 न्यू रेशो बन गया, ठीक है। जो आपका न्यू रेशो है वो कितना बन जाएगा, 3:2। तो ये जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशो, मतलब 3:2 में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यदि मैं बात करूं एस की, तो एस कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 32,750 में 3/5 ये कंट्रीब्यूट करेगा। और जो दूसरा है आर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 32,750 में 2/5 ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि ये दोनों पार्टनर कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, बताओ। सबसे पहला वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, पहले वाले का अमाउंट बताओ भैया कितना निकल के आ रहा है, 19,650 आ रहा है क्या, ठीक है 19,650 पहला वाला कंट्रीब्यूट करेगा। और दूसरा वाला कितना करेगा, जरा सोल्व करके बताओ कितना करेगा, 13,100, ठीक है 13,100 ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये हो गई क्या, इनकी न्यू कैपिटल, है ना। न्यू रेशो के अनुसार ये रहनी चाहिए न्यू कैपिटल, ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं भैया, कहाँ पे, यहाँ पे, टू बैलेंस, देखो थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ टू बैलेंस, क्या करते हैं हम, कैरेट डाउन। तो अभी जस्ट निकाली, ठीक है। तो देखो ये अजय का काम तो हो गया, अब हमको एस की, देखो एस की जस्ट अभी निकाली हमने, 19,650 आई है, ठीक है 19,650 ये लेकर आएगा अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो 13,100 ये इसको लानी है, कितनी, 13,100। अब कर लो भैया कंपैरिजन, बढ़िया से कंपैरिजन कर लो जरा भैया, इनको पहले से ज्यादा है, अब इनको कम लानी है ना। पहले से देखो 20,000 कुछ है ऑलरेडी इनकी, पहले से ही कितनी है, 20,050 है। अब लेकिन इनको 19,650 लाना है, तो अब ये क्या कर लेंगे, इनकी सरप्लस हो गई ना, पहले से सरप्लस है, तो अब ये विड्रॉ कर लेंगे, ये क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे ना, बिल्कुल। तो कहाँ पे करते हैं भैया विड्रॉ, हमको पता है यदि कोई आपका पार्टनर है जो पैसा विड्रॉ करता है तो यहाँ से करता है, और यदि उसको पे करना रहता है ना, फर्म में यदि डिपॉजिट करना होता है तो भैया क्रेडिट साइड पे करता है। फिलहाल इसको क्या करना है, इसको तो एक्सेस अमाउंट है, इसका तो सरप्लस में है, तो ये विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेगा। अब यदि ये तुरंत में करता, क्वेश्चन में देते कि तुरंत कैश में या बैंक में कर रहा है, तो कैश या बैंक के नाम से एंट्री कर देते हम, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया, बल्कि क्या बोला है, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, मतलब बाद में कभी फ्यूचर में करेगा। तो क्या कर देंगे, इसका करंट अकाउंट क्या बनेगा, पार्टनर कौन है, एस, तो मतलब एस करंट अकाउंट, एस करेंट अकाउंट। चलो कितना लेके आएगा, माइनस करना जरा, 20,000 50 में से 19,650 माइनस करके बताना कितना आएगा, माइनस करके बताओ मुझे जल्दी से, 400 आएगा क्या, 400 का डिफरेंस आएगा, है ना। तो मतलब ये 400 विड्रॉ कर लेगा, जो एक्स्ट्रा 400 रुपए है वो विड्रॉ कर लेगा। अब दूसरे का कंपैरिजन करो भैया, पहले से इसकी 12,700 कैपिटल है और अब इसे 13,100 लेके आनी है, पहले से कम है अब ज्यादा करनी पड़ रही है, पहले से कम है मतलब डेफिशिएट है, पहले से डेफिशिएंसी है, तो ये और डिपॉजिट करेगा। तो डिपॉजिट यहाँ पे करता है, यहाँ पे इस साइड हम डिपॉजिट करते हैं, कौन है, आर, तो भैया आर करेंट अकाउंट, आर करेंट अकाउंट कितना डिपॉजिट करेगा, माइनस करना जरा, माइनस कर दो, कितना इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा,
इसको भी 400 का डिफरेंस आ रहा है, इसका भी, मतलब इसको 400 डिपॉजिट करना है। दोनों का भैया 400 का डिफरेंस है, दोनों को 400 रुपए क्या करने पड़ेंगे, और डिपॉजिट, मतलब एक को डिपॉजिट और एक को विड्रॉ करने पड़ेंगे, जब जाके अब इनकी जो कैपिटल है वो इतनी इतनी हो जाएगी। इज इट क्लियर? राइट, तो आप टोटलिंग कर लेंगे आराम से बढ़िया तरीके। इसका तो हो ही गया अजय का काम, इसका हो जाएगा टोटल अब 20,500, सॉरी 20,050, और इसका 13,100 है ना, 13,100, और अगेन इसका 20,050 और 13,100। इज इट क्लियर? राइट स्टूडेंट, समझ में आया क्या सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? सिंपल क्वेश्चन से भाई, ये सब हम लोग वैसे भी कर चुके हैं, वैसे भी हम लोग ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, राइट। तो अब बना ले भैया पहले बैलेंस शीट जल्दी से। अब बैलेंस शीट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है तो हम बना लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे। चलो अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है मेरे ख्याल से ना। रवि का पार्टनर्स कैपिटल हो गया, हाँ अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम यहीं पे प्रिपेयर करेंगे। अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अजय का जो एग्जीक्यूटर है अब हमें बनाना है उसका अकाउंट, ठीक है। तो आइए भैया उसका अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे, कहाँ पे, जो अपना कैपिटल अकाउंट था, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटर को अमाउंट हमें पे करना है, कौन सा वाला बैलेंस, ये जो लिखा है हमने, ए एग्जीक्यूटर अकाउंट दैट इज 25,750, ये क्या हो जाएगा, ये अब बैलेंस हो जाएगा इसका। किसका बैलेंस हो जाएगा, अजय का। अजय का यदि हम कैपिटल अकाउंट देखें तो उसका यही बैलेंस आ रहा है ना, बैलेंसिंग फिगर ही है ना। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका ये बैलेंसिंग फिगर है, किसका, कैपिटल अकाउंट का। और जो अजय का जो एग्जीक्यूटर रहेगा उसके लिए यदि हम देखें तो जो अजय का अकाउंट है उसका तो यही बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बिल्कुल उसका तो यही बैलेंसिंग फिगर माना जाएगा। इन दोनों का ये बैलेंसिंग फिगर है और इसका ये बैलेंसिंग फिगर है। काय का है ये, अजय के कैपिटल अकाउंट का। तो अब एग्जीक्यूटर अकाउंट में इसी को हम क्या करेंगे, इसी बैलेंस को वहां पे ब्रॉट डाउन करेंगे। कौन सा वाला बैलेंस, ये 25,750, इसी को करेंगे, किस नाम से करेंगे, अजय कैपिटल अकाउंट के नाम से करेंगे, राइट। तो आ जाओ भैया कहाँ पे करेंगे, जस्ट इसके बाद ये बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, देखो हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय अजय कैपिटल अकाउंट, बाय अजय कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आया उसका कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 25,750, यही आया। और ये इसको हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका अमाउंट आया है इसको हम क्या करने वाले हैं भाई, लोन कंसिडर कर रहे हैं। किसका लोन मान रहे हैं भैया, अजय के एग्जीक्यूटर का लोन मान रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, टू अजय एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है। इसका लोन मान रहे हैं कितना, यही सेम 25,750, इस तरीके से ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। टोटल वोटल करोगे तो आपका यही रहेगा 25,750, ये आपका बैलेंस आ गया, ठीक है। बैलेंस क्या आया, जो उसके लोन में हमने ट्रांसफर किया ना, ये जो आपका अजय के लोन, अजय के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ये आपका बैलेंस आ गया, बन गया। बस इतना से ही बनाना रहता है, एग्जीक्यूटर में इतना कोई खास नहीं रहता, बस यही रहता है। बस करना क्या है, मैं आपको एक बार अच्छे से ट्रिक और बता देती हूँ। करना क्या रहता है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि अजय का पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस आया, तो अजय का कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस है, तो बस इसको हमने जो एग्जीक्यूटर है उसके अकाउंट में बाय अजय कैपिटल अकाउंट के नाम से हमने ब्रॉट डाउन किया, और यही हम उसको एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो इसके बाद अब हमको बैलेंस शीट बनानी है, तो आ जाइए हम बैलेंस शीट बना लेंगे। यहाँ पे बनाएंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है पहले उसको देखते हैं। तो मशीनरी अब 45,000 की हो गई है, चलो क्योंकि अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो चलो भैया बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले। चलो भैया ठीक है, सबसे पहले क्या, मशीनरी, रुको भैया मस्त वाला कलर लेंगे, कौन सा लेंगे, चलो ब्राइट ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मशीनरी है आपकी, कितने की हो गई है, 45,000 की हो गई है अब, है ना। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद अब क्या है आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका कुछ हुआ है क्या, फर्नीचर में भी चेंजेस हुए हैं। फर्नीचर अब आपके 7,000 के हो गए, ठीक है। तो फर्नीचर अब 7,000 के हो गए,
फर्नीचर इज इक्वल्स टू 7,000 के आपके फर्नीचर हो चुके हैं। इसके बाद देखो भैया प्रोविजन आपने, ठीक है, प्रोविजन का तो हम डेटर्स में से माइनस कर ही देंगे। स्टॉक है आपके 9,000 के, ठीक है, स्टॉक 9,000, स्टॉक 9,000, राइट। आफ्टर दैट डेटर्स 15,000 के, जिसमें से प्रोविजन भी है, ठीक है। तो पहले तो लिख दो भैया डेटर्स कितना, 15,000, प्रोविजन माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या करना है या लेस क्या करना है, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट, जो कि कितना बनाया हमने 1500 का, ठीक है, 1500 का बनाया, माइनस कर दो जरा, माइनस कर दो, ठीक है। ये डेटर्स थे और इसका प्रोविजन हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको माइनस करेंगे तो 513, ठीक है, 13,500 ये अपने प्रोविजन बचे हैं रिमेनिंग। उसके बाद सॉरी डेटर्स बचे हैं, देन कैश 3,000 ही रहेगा एज इट इज। अब आप बोलोगे मैम 3,000 क्यों रहेगा, क्योंकि भैया हमने इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, कोई ट्रांजेक्शन अपना कैश में हुआ ही नहीं, ना तो एग्जीक्यूटर को जो पैसा देना है ना तो आपने वो कैश में दिया, आपने इसको लोन मान लिया, और ना ही जो आर को जो पेमेंट, आर को जो अमाउंट लेकर आना है 400 वो भी तुरंत नहीं ला रहा है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया मतलब बाद में लाएगा, और इवन जो पे करना है आपको 400 एस को, ये भी आप तुरंत पे नहीं कर रहे हो, ये भी बाद में हो रहा है, तो इसमें कहीं पे भी कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो कैश आपका जैसे का तैसा ही रहेगा, जो था वैसे ही रहेगा। तो कितना है कैश 3,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैश 3,000, राइट। चलो अब आगे आ जाओ, आगे लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुके हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो अपनी इतनी ही चीजें रहने वाली हैं, है ना। उसके अलावा जो हमें एक चीज और रहेगी, जो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी देखा था, क्या देखा था, यहाँ पे देखो भैया, ये वाला जो अमाउंट आपको 400 अभी हुआ नहीं है रिसीव, पर रिसीव होने वाला है ना, ये जो एस है आपका, एस जो पार्टनर है, इसको 400 रुपए क्या करना है, फर्म में क्या करेगा, ये जो है ये फर्म में विड्रॉ करेगा, ये फर्म से विड्रॉ करेगा, और ये जो आर है ये फर्म में पे करेगा 400, ठीक है। इसकी क्योंकि डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी है 400 रुपए की, तो ये फर्म को 400 रुपए पे करेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में फर्म को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, तो वो एसेट हो जाएगा, तो ये जो आर करेंट अकाउंट है ये एसेट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आर करेंट अकाउंट एसेट हो गया, फ्यूचर में ये पैसा फर्म को मिलेगा, राइट। तो इतनी चीजें हैं जो हमें पूरी अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी थी, इज इट क्लियर, राइट। ये हो गई अपनी। अब आ जाओ लायबिलिटी पे, तो पहले क्वेश्चन में देखो क्रेडिटर्स हैं 19,000 के, क्रेडिटर्स 19,000 के दिए हुए हैं। उसके अलावा जनरल रिजर्व बढ़ चुका है ना, लोन जो है अजय का भाई हो गया, इसका काम भी, कैपिटल हम देख ही लेंगे। इसके अलावा एक चीज और रहेगी क्या, एस का करेंट अकाउंट, जिसका हमें उसको अमाउंट फ्यूचर में देना है 400 रुपए, तो अपने लिए वो लायबिलिटी है, वो हम उसको फ्यूचर में देंगे। और जो एग्जीक्यूटर को देना है, अजय के जो एग्जीक्यूटर है उसको भी देना है, वो भी अपने लिए लोन है, तो क्या लिखेंगे, अजय एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना देना है उसको, कितना देना था भैया, हमने कहीं किया, ये दिया है 25,750, ठीक है, 25,750 हमें उसको पे करना है, डन हो गया। अब कर लो कैपिटल, तो कैपिटल किसकी, एस कैपिटल और आर की कैपिटल, अभी जस्ट हमने निकाली है, देखो कितनी निकली अपने कैपिटल अकाउंट में, देखो ये वाली कैपिटल कितनी हो गई, 19,650 और 13,100, ठीक है, 19,650, 19,650 और 13,100 टोटल बता दोगे तो आपको पता लग जाएगी कैपिटल दोनों की कितनी बनी है, बताओ भाई, 32,750, राइट। ये हो गई दोनों की टोटल कैपिटल इस तरीके से। तो भैया हो गए आपके लाइबिलिटी साइड इतने ही अमाउंट हैं, है ना, जितने भी थे हमने सारे लिख दिए, और जो भी अपने एसेट साइड पे थे सारे लिख दिए। अब जरा टोटल कर लो,
इस साइड का और इस साइड का भैया बराबर आना चाहिए। फटाफट जरा टोटल करके बताना, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, बताओ कितना आएगा? 77,900 आएगा क्या? कितना बोला मैंने? 77,900। आप लोग भी टोटल करोगे तो दोनों साइड पे इतना ही आएगा, दैट इज 77,900। इज इट क्लियर? राइट, तो ये होता है अपना एडजस्टमेंट। इस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। डेथ के केस में एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, जितना जैसा रिटायरमेंट के टाइम पड़ा था सेम इसमें भी वैसा ही है, बस एक चीज इंक्रीज क्या हो गई है, एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये एग्जीक्यूटर वाली। ये भी एक्स्ट्रा नहीं है आपकी, हम जब रिटायरमेंट का क्वेश्चन करते थे तब हम जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका लोन अकाउंट भी बनाते थे, तो सेम वही है, डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसका हमको अकाउंट बनाना रहता है। डन, राइट। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। तो पहले जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरुआत आप लोग यहाँ से करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। चलो फटाफट लेना है भैया स्क्रीनशॉट। डन, ले लिया सभी ने? चलिए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, उसके बाद स्टूडेंट्स ये वर्किंग नोट। आफ्टर दैट अपना अजय एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड एट लास्ट आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रुक जाओ भैया, अभी नहीं लेना स्क्रीनशॉट, मैं यहाँ लिख दूं, बैलेंस शीट है ये आपकी, ठीक है, बैलेंस शीट। चलो अब ले लो भैया स्क्रीनशॉट, चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, बन गया क्वेश्चन, समझ में आ गया अच्छे से। यही होता है अपना एट द टाइम ऑफ डेथ कि हम कैसे कैपिटल को एडजस्ट करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं आपके इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत कुछ रिटायरमेंट के टाइम हम पढ़ चुके हैं। ये आपका अलग चैप्टर है भी नहीं, रिटायरमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चंस रिटायरमेंट से ही आते हैं, अपने डेथ से आते हैं जरूर क्वेश्चन, पर आपको फुल फ्लेज वाले बहुत कम आते हैं। शॉर्ट आंसर ज्यादा आएंगे, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स या एमसीक्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं डेथ से रिलेटेड। बाकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो आपके जो रहेंगे वो रिटायरमेंट से ज्यादा आते हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर एक ही हैं, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन आपके इससे आएंगे नहीं, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों एक ही चैप्टर है अपने, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन 1 हो गया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर जरूर करना आज की क्लास को। आज जो टॉपिक हो गए ये अपने पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट है। अब एक लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आपका एक सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो मैं आपको कल बताऊंगी, राइट। वो अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से बताऊंगी, और फिर हम रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो क्या करना है, बने रहना है चैनल के साथ, डेली क्लास में कनेक्टेड रहना है, सभी को टाइम से क्लास डेली अटेंड करनी है। कहाँ पे? इसी प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी सीबीएसई बोर्ड्स में ही नहीं बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज देखना है यूट्यूब चैनल पर, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास की, हर एक टॉपिक, और काफ़ी सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चाहो तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, और इवन आपको वेबसाइट पर भी कोर्सेज मिल जाएंगे। हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या ई नोट्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो, आज की क्लास को लाइक शेयर कर देना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, तो अभी चले हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोबारा से नए क्वेश्चन, नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो बस उस टॉपिक को जल्दी से पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज ओवर हो जाएंगी, फिर थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करके ये चैप्टर एंड, फिर नया चैप्टर 7 चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है भैया। चलो, तो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।